क्या कहा है बागेश्वर धाम के बाबा ने अभी अभी टीवी 9 भारतवर्ष से बात करके कुछ देर पहले, जरा देखिए। कहा है आओ मुझे गलत साबित करो। बागेश्वर बाबा, जिनके मन में सवाल मेरे दरबार आ सकते हैं, कहा बागेश्वर बाबा ने। बागेश्वर बाबा ने चमत्कार के दावों पर चैलेंज स्वीकार किया। चमत्कार, अंधश्रद्धा, कृपा या दृढ़ विश्वास, असल में बात क्या है वही बता सकते हैं जो इन बातों को जीते हैं, और वो बता सकते हैं जो इन बातों को चुनौतियां देते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए उनसे बात करते हैं जो इसको जीते हैं दिन रात, और आपको बता सकते हैं क्या असल में वो महसूस क्या करते हैं और क्या महसूस करना चाहिए दूसरों को भी। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम, जय सत्य सनातन धर्म, जय बागेश्वर धाम। टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हमारा साधुवाद। तो मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहने वाला था कि अपन औरन खां सबसे पहले राम राम। अरे सबऊ जान का राम राम। अरे जय हो भैया, बुंदेलखंडी बोल रही। सबऊ जान का राम राम, खूब नौ लगे सबका। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय आप बहुत चर्चा के केंद्र में हैं, और आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको मानने वाले हैं, वो जाहिर है ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धाम की प्रसिद्धि से, आपके नाम से जिनको परेशानी हो रही है और जो अनावश्यक आपके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, बहुत, मेरा सवाल पूरा हो जाए, बहुत सारे लोग ये भी हैं जो ये कहते हैं कि असल में जो सांच है उसको आंच नहीं होती, लिहाजा अगर सच का परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है, सीता माता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी सामना करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात, लोग हमारे पीछे या धाम के पीछे नहीं है, सनातन के पीछे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर परीक्षा की बात आए तो माता जानकी जी को भी गुजरना पड़ा। बागेश्वर धाम की पीठ कभी पीछे नहीं रही। बागेश्वर धाम का दरबार कभी बंद कमरे में नहीं लगा। बागेश्वर धाम का दरबार किसी की कान बत्तू पर नहीं लगा। बागेश्वर धाम का दरबार डंके की चोट पर लाखों लोगों के बीच में लगा। बागेश्वर बालाजी का दरबार हमारा दरबार नहीं है, बागेश्वर बालाजी और सनातन धर्म के मंत्रों की ताकत का दरबार है, जिसमें साधु संतों की नाक और साख जिससे बढ़ती, जिसमें एक एक सनातनी का सीना चौड़ा गर्भ के साथ होता है। तो बागेश्वर धाम का दरबार कोई बंद कमरे में नहीं लगता है, ना किसी को बुलाता है। और बागेश्वर धाम का दरबार कोई दावा भी नहीं करता है। हम नहीं करते हैं कि हम कुछ बता पाएंगे, हम तो पेन कागज लेते हैं और जो हमें इष्ट की प्रेरणा लगती वो लिख देते हैं और वो सत्य निकलता। और अंत में यही कहेंगे, हर चुनौती के लिए आज और कल, आज तारीख है 20 जनवरी, रायपुर में हम बैठे हुए हैं। ना मध्य प्रदेश है, ना बागेश्वर दरबार है, बागेश्वर धाम है, बागेश्वर बालाजी का दरबार रायपुर के गुड़ियारी मैदान में आज और कल लगने वाला है। जिनको लगता है कि ये अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, वेलकम टू यू दरबार। खुले दरबार में आपका स्वागत है, और अपनी आंखों से देखें कि हमारे पास क्या है। हमारे पास अपने इष्ट की कृपा है, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, तो हमें परीक्षा से कोई डर नहीं है, माननीय महोदय। अब दूसरी बात यह कि वहां पर बात यह की जा रही है कि असल में आपका कार्यक्रम 13 तारीख तक था और उससे पहले आप वहां से चले गए, ये समझते हुए चले गए कि ऐसा कोई एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वहां विजिलेंस ऑफिसर को इस बात की खबर कर दी गई थी। जो अंधश्रद्धा उन्मूलन के व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने इस बारे में बता दिया था, और क्योंकि सूचना मिल गई थी इसलिए वो पहले चले गए। और यहाँ पर जो विजिलेंस से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने अपना काम समय रहते पूरा नहीं किया। क्या वाकई ऐसा है? पहली बात तो दरबार 2 दिन का था, दरबार में कोई कटौती नहीं की गई। दूसरी बात, कथा हमारी जो 9 दिन की थी, तो तारीख 3 को ऑफिशियली पेज से आगामी सभी कथाओं को 2-2 दिन के लिए काट दिया था, क्योंकि हमारे गुरुजी का जन्मोत्सव था। तो 13 की जगह 11 तारीख को तो कथा शुरू होनी थी 5 से, जानकारी अपडेट कर दी गई थी 3 तारीख को। दूसरी बात, हम सनातनी हिंदू हैं, भगोड़ा नहीं है। और तीसरी बात, हम फिर आएंगे और उनको कहते हैं कि किराया खर्चा हमसे ले लें, रायपुर दरबार में आ जाएं, गीला करके भेजेंगे, सनातन में क्या ताकत होती है हम वो बता के भेजेंगे उनको। लेकिन और एक बात और हम प्रार्थना करें, क्षमा कीजिएगा, हम कोई बहुत गंभीरता से बोल रहे हैं,
श्रीमान जी उनको हमारी खबर भेज दीजिए। ये वाद विवाद डिबेट न्यूज इनमें बुढ़ापे में वो अपना दिमाग खराब करें और उनका जो है बीपी हाई हो। बूढ़े आदमी हैं बेचारे, दूसरी यात्रा की तैयारी पर थे, पर बागेश्वर धाम के नाम पर उनके भी आजकल टीवी में आने लगे, तो उनसे कहना कि ये बात ही खत्म कर दो, आ जाओ ना। नहीं, वो आपको लेकर शास्त्री जी आपको लेकर कोई भी पर्सनल रिमार्क उन्होंने नहीं किया जो मैंने अभी तक सुना है। कोई भी आपके लुक्स को लेकर, आपकी एज को लेकर, आपके वय को लेकर उन्होंने कोई रिमार्क नहीं किया है। तो मैं भी आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप भी उनको लेकर कोई पर्सनल रिमार्क मत कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हमने उनको जब देखा, उनके कई वीडियोस देखे, तो हमने ये पाया कि जो 2 एक्ट्स हैं, महाराष्ट्र का 2013 का जो जादू टोना एक्ट है और जो केंद्र सरकार का 1954 का ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, इस दोनों का ही उल्लंघन होता है। वो तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए इन दोनों का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, और वायलेशन के वीडियो समेत हमने प्रूफ्स विजिलेंस ऑफिसर को सौंपे हैं, और ये एक मामला है जो बनता है कानून की निगाहों में। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं है, वो राम कथा करने आए थे, करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पर वो वायलेशन कर रहे हैं वहां हमें समस्या है और वहां कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। आज तक किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया, महाराष्ट्र के प्रत्येक कानून का। देखो, भारत के कहीं का भी कोई कानून हो, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और हम प्रेम साहर्ष पूर्वक स्वीकार करते हैं। जादू टोना का जो उनका एक्ट है, वो एक्ट यह है, डराकर, धमकाकर, बुलाकर, ट्रिक दिखाकर अगर कोई जादू टोना बताता है तो उस पर लीगली कार्यवाही बनती है। हमने किसी को बुलाया नहीं, हमने किसी को धमकाया नहीं, हमने कोई झाड़ फूंक नहीं की, हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते। अगर वो कहते भूत प्रेत दरबार, तो आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपसे पूछते हैं कि आप हनुमान चालीसा को झूठा मानते हैं? ये विषयांतर होगा। ये मेरी अपनी श्रद्धा क्या है इस समय ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय जो दर्शक वर्ग देख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पूरा मैं पूरा हनुमान चालीसा, और आप जो कहते हैं कि ये मैं नहीं करता, प्रभु करते हैं, भगवान करते हैं, गुरु की कृपा करती है, तो हनुमान जी ने भी जब वो लंका में माता सीता का पता करने के बाद भगवान के पास गए और भगवान ने कहा कि बताओ ये तुमने कैसे किया, तो उन्होंने कहा प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। तो ये तो हनुमान जी भी कहते हैं कि मेरी कोई प्रभुता नहीं है, भगवान की प्रभुता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि उनसे बड़े उनके नाम को लेने वाले लोग होते हैं। मतलब वो हनुमान जी के ऊपर कहते हैं आप बड़े हैं। अब आप इसी तरीके में, क्या ये आपका अपना सामर्थ्य है जिसको आप भगवान को समर्पित करते हैं क्या? हमारा निजी कोई सामर्थ्य नहीं, हमारे गुरु का सामर्थ्य है। जिन गुरु की कृपा से हम नालायक से बोलने लायक बने, जिन गुरु की कृपा से हमें सनातनीय संस्कृति के मंत्र विधा के बारे में एक किंचित मात्र अनुभव हुआ, किंचित मात्र, हमारे ये गुरु की और हमारे बागेश्वर बालाजी की जो स्वयंभू हनुमान जी हैं, उनकी कृपा का वरद हस्त है कि हमें इस मार्ग में सेवा करने का मौका मिला। और मैं ये 0/0। तो शास्त्री जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दूसरे तमाम धर्मों में तो ये तक परंपरा है, ये तक विधान है कि अगर वो चमत्कारों की बात उनकी आती है कि मान लीजिए उन्होंने किसी को जल दे दिया या किसी को छू दिया, किसी का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, किसी के दूसरे जो व्याधियां हैं वो ठीक हो गई, तो उनको संत तक का, सेंट का दर्जा तक मिल जाता है। ऐसे में अगर आप ये कर रहे हैं तो इसको लेकर जो चैलेंजेस हैं, जो चैलेंज सामने आ रहे हैं, वो क्या धर्म की वजह से हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? सनातन की वजह से। सनातनी लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं। जब से हमने हिंदुओं की घर वापसी करवाई है, तब से ये हमने छतारी में यह बात अपने गुरु प्रेरणा से पूर्ववत आभास में हमने घोषणा कर दी थी कि अब हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र होंगे। भारत के सनातनी लोगों से कहा था तुम दीप मत बुझने देना, और ये चुनौती, अभी तो टेलर है, अभी तो लाखों लोग आएंगे। हमें इस बात पर हंसी है कि आज तक उनको पादरियों में अंधविश्वास नहीं दिखा, आज तक उनको मौलवियों में अंधविश्वास नहीं दिखा,
आज तक उनको बताओ तो एक निजी श्रद्धा भक्तों की, लोगों की होती है। हमारी निजी श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति है, आपकी श्रद्धा आपके इष्ट के प्रति है। जो लोग आते हैं, हम ये तो कहते नहीं कि हम आपका कैंसर ठीक कर देंगे। ठीक होना ना होना ये ईश्वर की कृपा। और टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बातचीत करने के फौरन बाद बाबा पहुंचे उस दरबार में। लोगन खां कछु कामे नहीं आ, जिते देखो उते बागेश्वर बाबा, ये बुंदेलखंडी में कहते हुए रायपुर में आप देख रहे हैं क्या कहा जा रहा है बागेश्वर धाम के बाबा की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि आप ओझा गुनिया तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो, मेरे चक्कर में मत पड़ो, हनुमान जी की शरण में जाओ। अब क्या इसके बाद, ये कह देने के बाद तो कम से कम विवाद समाप्त होता है कि नहीं होता है, ये जरा बहुत जल्दी से समझे। सर वो क्लियर कर दिया उन्होंने, ये मतलब दिस मच शुड बी सफिशिएंट। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर ये बात मान लेते हैं कि वो स्किल्स हैं और कोई चमत्कार नहीं कहा जा सकता, तो मुझे लगता है कि मैं तो खुश हूँ इस बात से। मैं भी सबको यही एक अवेयरनेस देता हूँ कि कुछ भी इसमें चमत्कार नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं। नहीं, वो तो दूसरा कहते हैं। आप कह रहे हैं स्किल्स, आप स्किल्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको तो ईश्वर कृपा से ऐसा होता है। तो इसमें दोनों में फर्क है ना। अब सर ये आपने देख लिया, उन्होंने ये बात कह दी, इसके बाद कम से कम अंधश्रद्धा उन्मूलन वालों को पीछा छोड़ देना चाहिए या बहुत रूम दिखता है आपको? नहीं, देखिए, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले जो कार्य कर रहे हैं वो ये इस्टेब्लिश करने में लगेंगे कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बड़ी बात इवन सनातन में भी ये बात मानी जाती है, चमत्कार या तो भगवान करते हैं या सड़क पे बैठा बाजीगर करता है। अब ये डिसीजन हमें खुद लेना है कि क्या हम जो चमत्कार है ये भगवान की कृपा से हो रहा है या ये बाजीगर कोई कर रहा है। ये बाबा, ये ईश्वर है या बाजीगर है?